गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश हरदुबे आज आप लोगों के समक्ष यूजीसी नेट जारब टीजीटी पीजीटी यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके जो प्रैक्टिस सीरीज हम प्रारंभ किए हैं, उसी प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत जो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, इसका डिस्कशन करते हुए आज तीसरे एपिसोड की चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रेजेंट कंडीशन में ये है कि हम लगातार आपको वीडियो तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्विज टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिक उद्देश्य ये है कि जिससे आपका थोड़ा डेवलपमेंट भी हो, और साथ में जब एग्जाम आ जाएगा तो उसके लिए हम मैराथन क्लास की तैयारी कर रहे हैं कि जिससे हम एग्जाम के दौरान जितने भी मटेरियल हैं सबको कंपाइल रूप में एक ही साथ आपको देने का प्रयास करें। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। यहाँ का जो पहला प्रश्न लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडॉपियन की संकल्पना की शुरुआत की है। राइट ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया, पहला ई हूवर महोदय, सेकंड ऑप्शन है ई लॉस महोदय, थर्ड ऑप्शन है टी प्लेंडर महोदय, एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए बेबर महोदय। यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पर पुस्तक को आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पुस्तक लिखा गया ना, आइसोडॉपियन की संकल्पना की शुरुआत की है किसने, तो बेबर महोदय ने की। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया ए टी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच अंतर की व्याख्या करता है। दो सिद्धांत है, एक सिद्धांत है गुरुत्व मॉडल और एक सिद्धांत है स्थितिज मॉडल। दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑप्शन में दिया गया है। जैसे पहला लिखा गया है गुरुत्वाकर्षण मॉडल दूरी पर विचार नहीं करता, जबकि स्थितिज मॉडल उस पर विचार करता है। यह क्या है, इनकरेक्ट है। सेम टाइप से सेकंड लिखा गया कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल स्थानों के आकार का प्रावधान नहीं करता है, जबकि स्थितिज मॉडल स्थानों के आकार का प्रावधान करता है। ऐसा भी नहीं है। थर्ड लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार केवल दो स्थानों से संबंधित है, जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों से संबंधित है। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत नहीं पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का मॉडल जिसका यूज किया गया है किसमें, हमारे बिजनेस में। सेम टाइप से यहाँ पर चौथा लिखा गया कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल दोनों एक समान है। यह इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया गया है, किसी प्रदेश की कृषि दक्षता मापन के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा गया है। आपको कृषि दक्षता का मापन करना है। तो कृषि दक्षता का मापन क्या होता है कि हम यह आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, इसी से तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं पारिस्थितिकी दक्षता या कृषि दक्षता। यहाँ पर लिखा है फसलों की उपज, फिर उर्वरक का उपभोग, कृषिगत श्रमिक और बीजों की किस्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फसलों की उपज। कि किसी भी एक इकाई क्षेत्र में जो फसलों का प्रोडक्शन होता है उसी से हम कृषि दक्षता का मापन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, फसलों की उपज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है। जिसमें भौतिक, और क्लियर रखिएगा, भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है। अगर केवल भौतिक लक्षण की बात करता है, इस ऐसी कंडीशन में आपका प्राकृतिक प्रदेश होता है। अगर केवल सांस्कृतिक लक्षण की बात करता तो आपका यह जो मानव निर्मित कल्चरल जो प्रदेश होते उसके डिफाइन करता है। लेकिन यहाँ पर भौतिक सांस्कृतिक दोनों को एक ही में समाहित किया गया है। ऐसे में ऑप्शन जो यहाँ पर लिखा गया प्राकृतिक प्रदेश या तो इनकरेक्ट होगा। कारिक प्रदेश, कारिक प्रदेश जो होता है यह पूर्णतया आपका सांस्कृतिक प्रदेश होता है। क्या होता है, सांस्कृतिक प्रदेश होता है। यह भी गलत हो जाएगा। सामान्य प्रदेश जैसा तो संकल्पना यहाँ पर हम नहीं कह सकते क्योंकि सामान्य प्रदेश में भौतिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है। लेकिन जो इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करने वाला स्टेटमेंट है वो है भौगोलिक प्रदेश। क्या है, भौगोलिक प्रदेश। इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। जैसे लिखा है कृषि क्षेत्र नियोजन, फिर लिखा है ऊर्जा आपूर्ति नियोजन, थर्ड लिखा है ग्रामीण विकास नियोजन और अंतिम लिखा है आर्थिक नियोजन। इसको मिलान करना है। तो कृषि क्षेत्र का जो नियोजन होता है यह एक टाइप से खंडीय नियोजन होता है। कैसा होता है, खंडीय नियोजन होता है। ऊर्जा आपूर्ति का जो नियोजन होता है यह व्यापक नियोजन होता है। कैसा होता है, यह व्यापक नियोजन होता है। सेम टाइप से जो ग्रामीण विकास का नियोजन होता है यह स्थानीय नियोजन होता है। कैसा होता है, स्थानीय नियोजन होता है।
लेकिन जो आर्थिक नियोजन होता है यह प्रयोजनवादी होता है या किसी न किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव से यह रिलेट करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रयोजनवादी। ऐसी कंडीशन में जो आंसर हमारा हो जाएगा यानी 2341, तो 2341 अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण का स्तर मापने हेतु बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है। यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है पहला अल्फ्रेड राइट, सेकंड ऑप्शन है डी थॉमसन, थर्ड स्टेटमेंट है स्टेन द गियर द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन है सीएफ जोन्स द्वारा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? डी थॉमसन द्वारा इस पर्टिकुलर जो लिखा गया ना बहुतात्विक उपागम अपनाया गया है औद्योगिकरण के स्तर को मापने के लिए। यह पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है यह किसने प्रारंभ किया है? तो डी थॉमसन महोदय ने किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुनः मिलान करने वाला है, एक तरफ है विद्वान एक तरफ है सिद्धांत, इनको मिलान करना है। जैसे लिखा है वेबर का सिद्धांत, होटल्टिंग का सिद्धांत, स्मिथ का सिद्धांत और हूवर का सिद्धांत। तो यहाँ पर पहले तो आप देखिए जो होटल्टिंग का सिद्धांत है यह बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, इसका है बाजार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत है। सेम टाइप से जो वेबर का सिद्धांत है यह न्यूनतम लागत का, न्यूनतम परिवहन लागत का है। यहाँ पर यातायात तो लिखा है लेकिन यातायात के बजाय आप परिवहन भी लिख सकते हैं, तो न्यूनतम परिवहन लागत का जो सिद्धांत है ये वेबर का है। और जो स्मिथ का है, स्मिथ ने किसका डिफाइन किया है? तो अधिकतम लाभ का सिद्धांत यहाँ पर डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मिथ का अधिकतम लाभ का सिद्धांत है और हूवर का जो है यह न्यूनतम उत्पादन लागत का सिद्धांत। ऐसी स्थिति में जब आप मिलान करेंगे अपने आंसर का तो 2341 अर्थात यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है पुनः मिलान करने वाला है, एक तरफ है पद और एक तरफ है विवरण। उसकी व्याख्या जैसे सामग्री सूचकांक श्रम लागत का उसके साथ अनुपात क्या कहलाता है, फिर है आइसोडोपेन, फिर है श्रम गुणांक और है समूहन। समूहन का मतलब ये होता है कि जो उद्योग समूह के कारण उत्पादन श्रेष्ठता, मतलब इंटीग्रेट कर दिया गया कई टाइप के यहाँ पर इंडस्ट्री को आपस में इंटीग्रेट करके जब वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है तो उसको कहते हैं उद्योग समूहन और इसी को कहते हैं समूहन। सेम टाइप से जो आइसोडोपेन होता है, आइसोडोपेन का जो बेसिक मतलब होता है कि सम परिवहन व्यय रेखा, क्या कहते हैं? सम परिवहन व्यय रेखा इसी को कहते हैं, अर्थात प्रति टन समान ढुलाई लागत की रेखाएं को हम कहते हैं आइसोडोपेन कहते हैं। तो अगर इस बेसिस पे हम अपने आंसर का चयन करें तो बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4 अर्थात यहाँ पर 4 है और साथ में 4 का हो जाएगा 2, तो 4 का हो गया 2, तो ऐसे आपका आंसर कौन सा मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो लिखा है सामग्री सूचकांक श्रम लागत का उसके साथ अनुपात जो होता है यह स्थानिक सामग्री भार और उत्पादन भार से इसका रिलेशन है, और जो श्रम गुणांक है इसका रिलेशन किससे है? प्रति इकाई उत्पादन की इकाई के स्थानिक भार से है। तो आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से पढ़ें। आपको मिलान करना है और चयनित करना है कि कौन सा युग्म गलत है। जैसे लिखा है केंद्रीय स्थल का सिद्धांत किसने दिया है? क्रिस्टालर ने दिया है। ये तो सभी को स्पष्ट होगा, इसका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस एपिसोड में देखे भी हैं और हमने बताया हुआ था कि जो क्रिस्टालर का केंद्रीय स्थल का सिद्धांत, यहाँ पर इन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। एक बाजार का सिद्धांत है, एक आपका है वस्तु का सिद्धांत है और एक सिद्धांत है आपका प्रशासन का सिद्धांत। तो ये इन्हीं का माध्यम है। फिर लिखा औद्योगिक अवस्थापना का सिद्धांत, औद्योगिक अवस्थापना का सिद्धांत ये वेबर का है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर यहाँ पर कृषि अवस्थापना का सिद्धांत, कृषि अवस्थापना का सिद्धांत लिखा है वान थ्यूनन का, ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो लिखा है खुदरा गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह बीजेएल बेरी का नहीं है बल्कि यह किसका है? तो यह रिले महोदय का है। किसका है? रिले महोदय का है। सो यू नो दैट इट इज रिले महोदय। तो यह सिद्धांत है रिले का। सेम टाइप से जो आपका गुरुत्व मॉडल है, अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुत्व मॉडल किसने दिया है तो गुरुत्व मॉडल को डिफाइन किया गया है, गुरुत्व मॉडल ये दिया गया है आपका जिफ के द्वारा, ZIPF। सेम टाइप से रिले ने दिया है रिटेल का जो ग्रेविटी मॉडल है। सेम टाइप से जो PD कन्वर्स महोदय हैं, कौन है? PD कन्वर्स, PD कन्वर्स महोदय ने जो विचार दिया है ये है ब्रेकिंग पॉइंट्स का मॉडल। क्या है ब्रेकिंग पॉइंट? इसको कहते हैं हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल। ब्रेकिंग पॉइंट का जो मॉडल है इसको सही कर देते हैं, ब्रेकिंग
पॉइंट का मॉडल, जिसको हम कहते हैं द्विविभाजक बिंदु रेखा। ये द्विविभाजक है। सेम टाइप से हफ महोदय हैं। कौन है? हफ महोदय हैं। हफ महोदय ने जो दिया है, हफ, इन्होंने दिया है जो सिद्धांत, इसको कहते हैं प्रसंभववादी मॉडल। क्या कहते हैं? प्रसंभववादी सिद्धांत। प्रसंभववादी सिद्धांत को ही कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो ये जितने मॉडल हैं ये कहीं न कहीं एक ही सेगमेंट के हैं, जिसमें हम गुरुत्व मॉडल जिफ के द्वारा देखते हैं, रिले के द्वारा देखते हैं खुदरा गुरुत्वाकर्षण का नियम जो रिटेल आपका है, एंड पीडी कन्वर्स का है ब्रेकिंग पॉइंट का मॉडल, और हफ महोदय का है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या प्रसंभववादी का मॉडल। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, क्योंकि यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, निम्नलिखित विद्वानों में कौन उद्योगों के स्थानीयकरण में न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थक है? यहां पर आपको यह आइडेंटिफाई करना है न्यूनतम लागत के सिद्धांत का समर्थन करता है। यहां पर न्यूनतम लागत का सिद्धांत जो दिया गया है, यह वेबर महोदय ने सिद्धांत दिया है। यह आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है यह वेबर महोदय का है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि समर्थक कौन है? कौन है समर्थक के बारे में प्रश्न पूछा है। आंसर यहां पर लिखा गया ए लॉस महोदय, सेकंड ऑप्शन है ई एम हुवर महोदय, थर्ड ऑप्शन है ग्रीनहट महोदय, और लास्ट ऑप्शन है ए लोरिया महोदय। तो यहाँ का जो आंसर हो जाएगा ए है ई एम हुवर महोदय। कौन है? ई एम हुवर महोदय। ये महान समर्थक हैं न्यूनतम लागत के सिद्धांत का, और ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। क्या है? ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। कैसे हैं? अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साथ में इनका जो टाइम फ्रेम है जब इन्होंने इसको दिया है, ये है 1948 का। कब का है? 1948 का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण की संरचना का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की है? इसी को आइसोडोपेन मॉडल कहते हैं, और इसी को कहते हैं समपरिवहन व्यय रेखा। क्या कहते हैं? समपरिवहन व्यय रेखा। और यह जो समपरिवहन व्यय रेखा है, यह किसने डिफाइन किया है? ऑप्शन दिया है डब्ल्यू इजार्ड, एम के वेंडमैन, एंड टी एम स्मिथ, एंड लास्ट इज अल्फ्रेड वेबर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वेबर महोदय ने ही इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, न्यूनतम परिवहन लागत व्यय रेखा को। तो करेक्ट आंसर डी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पुनः यहाँ पर लिखा है वेबर के सिद्धांत पर आधारित है। अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस एक शर्त को लगाया है? एक कह रहे हैं कि R1 और R2 दोनों सार्वभौम रूप से पाए जाते हों। फिर लिख रहा है R1 नियत हो परंतु R2 प्रत्येक जगह पर पाया जाता हो। फिर लिख रहा है कि R1 और R2 दोनों नियत हों और शुद्ध हों। फिर लिख रहा है कि R1 तथा R2 दोनों नियत हों और घटता हों यानी ग्रास हों। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जिसके आधार पर इन्होंने अवस्थिति त्रिकोण मॉडल को डिफाइन किया है, ये मॉडल आपका तीसरा है, अरे चौथा है। इसी की बेसिस पर इन्होंने अपना पूरा सिद्धांत को डिफाइन किया है। इसका मीनिंग ये है कि एक आपका R1 यानी एक कच्चा मटेरियल इधर है, एक कच्चा मटेरियल इधर है, और यहाँ पर है कहीं पर आपका बिजनेस सेटअप है। बिजनेस सेटअप मतलब होता है जो मार्केट है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक त्रिकोण मॉडल में ऐसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे कि जिससे हमको रॉ मटेरियल भी ज़्यादा ढोना ना पड़े, और मार्केट के लिए हम फिनिश गुड को भी ज़्यादा दूर तक ना ले जाएं। इसलिए यहाँ पर त्रिकोण मॉडल को आइडेंटिफाई किया जाता इस प्रकार से, ये है मार्केट। इसी में इन्होंने लिया है कि R1 भी कैसा है, ग्रास प्रोडक्ट है, R2 भी ग्रास प्रोडक्ट है, और ये दोनों अगर सार्वभौम होते, हर जगह पाए जाते, तो हर जगह पाए जाते तो R2 R1 अलग क्यों होता? दोनों एक ही जगह लिख देते हैं। इसका तात्पर्य है कि दोनों कच्चा मटेरियल अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को किसी एक स्थान पर एकत्रित करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके पश्चात इसको मार्केट में पहुंचाया जाता है। इस आधार पर यहाँ पर जो इन्होंने अपने सिद्धांत को डिफाइन किया है, ये है आपका डी ऑप्शन करेक्ट। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत स्थापना का सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगेन हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, मिलान करने वाला है, पुनः मिलान करिए। जैसे वान थ्यूनन है, वान थ्यूनन का जो सिद्धांत है यह किस पर है? रोस्टो का सिद्धांत किस पर है? डगलस नॉर्थ का है? एस भाटिया का क्या है? तो एस भाटिया ने जो दिया है, यह शस्य विविधता को डिफाइन किया है। उत्तर प्रदेश की जो फसल विविधता है उसको इन्होंने डिफाइन किया है, जिसको कहते हैं फसल चक्रण भी कह सकते हैं। इस प्रकार से शस्य संयोजन होता है, बेसिक इसका नाम है शस्य संयोजन। इसी प्रकार रोस्टो का जो मॉडल है, इन्होंने
कहीं ना कहीं जनांकिकी के संदर्भ में दिया है। जो हमारा सेंसस है, आर्थिक वृद्धि का मॉडल है रोस्टो का है। यहाँ पर जो लिखा है वान थ्यूनन का मॉडल, वान थ्यूनन का मॉडल जो है ये आपका बेसिकली जो निर्भर करता है, इन्होंने दिया है कृषि का स्थानीयकरण का मॉडल। वान थ्यूनन ने किसको दिया है? कृषि के स्थानीयकरण का मॉडल दिया है। ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर अगर मिलेगा तो यहाँ पर पहले आप इसी से मिलान कर लीजिए, डी का क्या होना चाहिए 3, तो डी का 3 यहाँ पर मिल रहा है। फिर दे रहा है बी का फर्स्ट यहाँ मिल रहा है। और ऐसी कंडीशन में जो वान थ्यूनन का है ये है समदैशिक का मॉडल और डगलस का है निर्यात आधारित मॉडल। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आइडेंटिफाई करना इसलिए जटिल हो जाता है क्योंकि डगलस जो हैं या फिर यूं कहें कि जो वान थ्यूनन है, इन दोनों का रिलेशन एक ही जैसा है, लेकिन आपको यहाँ पर ऑप्शन से सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर कंडीशन में मिलेगा, इसलिए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसने उद्योगों की स्थापना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है वान थ्यूनन, वेबर, क्रिस्टालर और लास। तो करेक्ट आंसर पुनः यहां पर क्या हो जाएगा? वेबर महोदय ने ही उद्योग अवस्थिति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। वान थ्यूनन ने किसने दिया है? कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया है। क्रिस्टालर महोदय ने क्या किया है? तो क्रिस्टालर महोदय ने हम लोग अभी अभी देखे थे इसके पहले कि इन्होंने ही जो हमारा सेंट्रल बिजनेस सिस्टम होता है उसके बारे में इन्होंने डिफाइन किया है। और लास महोदय जो हैं यह क्रिस्टालर के सिद्धांत का कहीं ना कहीं आलोचना स्वरूप इन्होंने दिया है। तो इस आधार पर जो करेक्ट आंसर है ये है अल्फ्रेड महोदय का। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है स्थित त्रिकोण का जो मॉडल है का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी है? अगेन इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेबर ने। इसलिए आपको ध्यान रखना है वेबर महोदय का जो सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आता ही आता है किसी ना किसी रूप। सेम टाइप से अगला प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के अवस्थितीकरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जैसे लिखा है स्थानीयकरण का भार, स्थानीयकरण का त्रिकोण, पूरक क्षेत्र एकत्रीकरण। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो पूरक क्षेत्र। इन्होंने अपने सिद्धांत में पूरक क्षेत्र को कहीं से भी आइडेंटिफाई नहीं किया है। इन्होंने एकत्रीकरण को भी लिया है, स्थानीयकरण त्रिकोण को भी लिया है और स्थानीयकरण भार को भी लिया है अपने सिद्धांत में, लेकिन पूरक क्षेत्र को इन्होंने अपने सिद्धांत में यूज नहीं किया है। तो इस आधार पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ए है सी और यही होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और पुनः ए वेबर के सिद्धांत से ही आधारित है। इनके अनुसार उद्योग का अवस्थापना मुख्यतः निर्धारित होता है। ऑप्शन यहाँ पर है परिमाण आधारित अर्थमिति से, सरकारी नीति से, परिवहन मूल्य से, श्रम मूल्य से। तो यहाँ पर इनका जो सिद्धांत है, जो केंद्र बिंदु इनके सिद्धांत में लिखा गया है, यहाँ पर आपको बेसिकली यह समझना है कि इन्होंने न्यूनतम परिवहन लागत को ही विशेष जोर दिया है। इसको विशेष जोर दिया है, न्यूनतम परिवहन लागत को इन्होंने विशेष जोर दिया है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुनः यह सिद्धांत जो है यह अगेन वेबर का ही है। इन्होंने ही सम परिवहन व्यय रेखा को डिफाइन किया है। इसको कहते हैं आइसोडोपेन। आइसोडोपेन का ही मतलब होता है सम परिवहन व्यय रेखा। और यह अगेन जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? वेबर महोदय के द्वारा दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस युग में पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है नवपाषाण काल, अंधकार युग, फिर है पुरापाषाण युग और लास्ट है मध्य पाषाण युग। तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर होगा यह होगा नवपाषाण युग। वैसे तो यह क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन किसी ना किसी रूप में इसका लिंक जो होता है भूगोल से होता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न अपेक्षित तरीके से आपसे पूछा जाता है। क्योंकि जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री या हम कहें कि जियोलॉजिकल कैलेंडर ऑफ द जो अर्थ है उसके अंतर्गत इस टाइप के जो पाषाण काल है इनका डिस्कशन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डी ह्यूटेल्सी विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किए हैं? ऑप्शन है 11, 12, 13 एंड 10। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। वैसे डी ह्यूटेल्सी जो है यह एक यूएस भूगोलवेत्ता है जिन्होंने कृषि प्रदेशों को 13 भागों में विभाजित करके देखा। करेक्ट आंसर हो गया सी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंतर्गत किसने किस प्रकार की पद्धति का विकास किया है? पुनः ऑप्शन यहाँ पर है साइमंस, ह्यूटेल्सी, बर्नहार्ड एंड कोस्ट्रोविकी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर पुनः जो हो जाएगा ये हो जाएगा कोस्ट्रोविकी। क्या हो जाएगा? कोस्ट्रोविकी। क्योंकि यहाँ पर बेसिक जो डिफरेंस है इसको आप ध्यान से रखिए। कृषि प्रकार की पद्धति का विकास यहाँ पर पूछ रहा है।
ना कि कृषि प्रकार की पूछ रहा है। कृषि प्रकार की का जो पद्धति है, किस मैकेनिज्म से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यह किसने दिया है, तो कोस्ट्रोविकी ने दिया है। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्या, टी। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और यह आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर चिसोल्म, हिटलसी, स्टुअर्ट एंड वीवर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिटलसी। जिन्होंने टोटल कृषि प्रदेशों को कितने में वर्गीकृत किया है, 13 इन्होंने कृषि प्रदेशों को डिफाइन किया है, और यह एक अमेरिकी भूगोल वेत्ता है। और इसी के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देते हैं, और हम लोग इसी प्रकार अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।